मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या पढ़ना होता है हम लोग को? जी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है जी। इसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लगभग इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि फ्री फॉल, जो फ्री फॉल होता है, जैसे तुमने किसी चीज को लिया और छोड़ दिया तो उसको मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, मतलब फ्री फॉल। यहां पे तुम अंडर ब्रैकेट लिख सकते हो फ्री फॉल, फ्री फॉल, ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सवाल अच्छे बनते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, मैं आपको समझा रहा हूं वो देखो, जो भी चीज इधर लेंगे उसको प्लस ले लेंगे और इसको ओरिजिन मानते हुए जो भी चीज इधर लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ऊपर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव। दूसरी बात और, वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, आपको जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रखनी है। लोग अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझो पहले, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बॉडी ऑलवेज, जी ऑलवेज नेगेटिव, यही रखना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि यहां से उड़ा था तो नेगेटिव ले लिया, अब साथ में वापस आ रहा तो पॉजिटिव ले लिया। वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ रहे थे तो मैंने वैसा कर लिया था, लेकिन अभी के लिए जो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग करेंगे वो हम क्या करेंगे, वेदर इट इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। जी इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, ताकि आपका कंफ्यूजन ही नहीं रहे, ठीक है। इतना लिखो, जल्दी से बोर्ड हटाना है। ये लड़की जो है नहीं है ना, तुम नहीं हो तुम, आज दूसरा क्लास है तुम्हारा, मेरे क्लास में शायद। क्या नाम है आपका? तनीषा। आज तुम लोग फैज को क्यों नहीं बुलाया? हाँ, सोया हुआ है। हो गया? मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? गया? चलो, अब इसमें हम 4 केस पढ़ते हैं, 4 केसेस है। पहला, when a body is projected upward vertically, when a body is projected upward vertically, जब किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हो तब क्या क्या कंडीशन होगी। मीन्स कि तुम इसको इस तरह से डायग्राम देख सकते हो, यहां से तुमने किसी बॉडी को, पार्टिकल को ऐसे फेंका और ये यहां वापस आ गया, तो इसकी कुछ वेलोसिटी u होगी और इस कंडीशन में जाने के बाद v 0 होगा
और फिर ये वापस किसी v से गिर रहा होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा h मैक्स होगा। h मैक्स बोले तो मैक्सिमम हाइट वही होगी उसकी जहां पे वो 0 हो रहा है, उसके बाद तो वो नीचे ही आएगा, ठीक। तो इसमें जो 4 इक्वेशन है तुम्हारे पास, 4 इक्वेशन जो है, देखो मोशन एंड ग्रेविटी में वही 4 इक्वेशन तुमको इस्तेमाल करने हैं जो इक्वेशन हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में, 1D मोशन में, ये भी 1D मोशन ही है। मैंने ये जो डायग्राम बनाया ना, इसका ये मतलब मत समझ लेना है कि तुमने ऐसे फेंका वो ऐसे गिरा, जी नहीं, आपने ऐसे फेंका और उसी लाइन पे गिर रहा है वो, ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया मैंने, ठीक है। ये गया इधर पे और उसी लाइन पे वापस आ रहा है, क्या समझा, ये ध्यान में रहे। तो अब क्या करने का है कि सबसे पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। आपको मैंने बोला है कि v बराबर u प्लस ए टी लेना है, तो v बराबर u माइनस जी टी, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। चौथा एच एनथ बराबर u प्लस माइनस जी बाई टू एन माइनस 1, ये 4 इक्वेशन आपके पास, ये चारों इक्वेशन अप्लाई करने हैं इस वाले में, ठीक है। जल्दी से लिखिए। क्या हो गया कशान, क्या हो गया? ठीक है, समझ आ गया यहां तक? अब आपको इसमें जो निकालना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम कितना लगेगा पूरा को कवर करने में, तो कैसे निकालेंगे? यहां से यहां आने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो? 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो लिख सकते हैं फॉर होल जर्नी डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो 0 बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू टी बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी को मार डाला, तो ये 2u अपॉन जी इक्वल टू टी, इसीलिए टी एफ इक्वल टू 2u बाई जी लिख सकते हो। ये टी एफ क्या है? इसी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी आप इसको इसमें पढ़ रहे हो, अभी प्रोजेक्टाइल में भी सेम चीज पढ़नी है, टी बराबर 2u बाई जी।
ठीक है। अब एक बात बता मुझे कि अगर कोई बॉडी यहां से फेंका आपने, यहां गया, तो इसका भी तो टाइम होगा, तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। और जब इस नीचे जाएगा तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए, फॉर टाइम ऑफ एसेंट, तो जब टाइम ऑफ एसेंट होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ऊपर में जाएगा जीरो। तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो टी बराबर यू बाई जी। आया कि नहीं? हाँ, नीचे गिरने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट ऊपर, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे। तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होगा। ठीक है। जितने टाइम में कोई बॉडी ऊपर तक जाएगी उतने ही टाइम में वो नीचे वापस आएगी। ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, that is T A equal to TD, that is U by G। ठीक है। टोटल टाइम टू U by G हो गया, U by G है, U by G, U by G प्लस टू U by G, है ना। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखोगे TA प्लस TD, that is U by G प्लस U by G, तो ये क्या आ गया 2U by G। बात तो वही आ गया, है ना। इस पर बहुत अच्छी वीडियो मेरी बनी हुई है। क्या हुआ यार, कितना दौड़ा दौड़ी करवाते हो यार। हाँ, अब ठीक है। जल्दी से लिखो। माय फेवरेट स्टूडेंट, बात मत करो। कितना गप मारता है, पूरे जहान का गप इसी के पास रहता है। मोदी जी का भाई है ये। हो गया। यहां तक किसको किसको समझ नहीं आया? हाँ, आ गया समझ में? आसान है ये सब तो, कुछ है ही नहीं। किसको? मेरे फेवरेट स्टूडेंट को नहीं आया होगा, वो कहीं और खोया रहता है। खोया खोया चांद खुला आसमान। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, है ना। चलो हो गया। नेक्स्ट, इसी में अब कहानी और जोड़ो। इसी में कहानी क्या है भाई? फॉर एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट में क्या जीरो हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH मैक्स, सॉरी ये माइनस में है, ध्यान। तो ये जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH मैक्स, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2GH मैक्स। तो इसलिए H मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2G। यस, रट जाओ इसको।
ठीक है। फलक आसान है नहीं सब। आरिश क्या हो रहा है? शशांक तिवारी जी, संस्कार तिवारी जी हैं। हमारे एक बैच में हमारे साथ एक कलीग थे, शशांक वैष्णव नाम था उनका, तो इसलिए याद आ गया, मतलब जुबान। शशांक वैष्णव मैथ्स की फैकल्टी है, बंसल में ही है अभी। तुम मेरे को दोहराते रहो इधर से उधर से बस। अफान समझ आ रहा है? कहाँ तुम मुंडी को नीचे कर लेते हो, लिख रहे हो, वेरी गुड। हाँ चलो जी, समझो कुछ बातें। कंसेप्टम, कंसेप्टम ये ऐसी मैंने अपना नाम रख दिया है, मतलब तुम लोग उसको फिजिकल क्वांटिटी मत समझ लेना। इसको फिजिकल क्वांटिटी मत समझ। कंसेप्टम मतलब कुछ बातें कर रहे हैं हम बस। कुछ लोग नोट्स लिखते हैं ना, नोट, वही मैंने लिखा कंसेप्टम। कंसेप्टम में क्या होगा सुनो, अगर कोई बॉडी यहां से यहां गई, मान लो ये यहां से यहां ए बी सी और डी है, ऐसे पॉइंट दिया मैंने, ए बी सी डी, जाने में ए बी आने में सी डी, तो टाइम ऑफ ए बी जो है वो टाइम ऑफ सी डी के बराबर होगा। हाँ ये याद रखना है। दूसरी बात और इसमें, इस पॉइंट पे मान लो एक पॉइंट तुमने यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q होगा। कैसे होगा वो चेक कर लो। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। h यहां पे कितना होगा? 0। अरे गया जहां पे था ऐसे घूम गया, तो वहां पे हाइट कितनी होगी? 0। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो गया? 0। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v बराबर u। यहां पे जो वेलोसिटी होगी vp वही बराबर होगी vq के। जो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से गिरेगा। इसका मतलब कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी इनिशियल पॉइंट पे u, यहां पे वही होगी v, मतलब जिस से भेजोगे तुम उतना ही से गिरेगा। समझा? लिख ली सब पॉइंट को। बनाइए सवाल को। हल्ला किए बिना भी बना सकते हो सवाल को, बगैर हल्ला किए भी बना सकते हो।
विदाउट हंगामा के भी बन सकता है। हाँ कितना आया? 4 मीटर की 4 सेकेंड। अबे क्या क्या दिमाग चला रहा है तुम। TF बराबर कितना? 2U/G। तो 2 इंटू यू कितना? 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना लिखा? 4 सेकेंड। H मैक्स बराबर U²/2G। तो 20 गुने 20 डिवाइडेड बाय 2 गुने G मतलब 10, 20 मीटर। जाहिर सी बात है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और G 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर काम कर रहा है, तो कितना सेकेंड के बाद अपने आप ये 0 हो जाएगा? कितना मीटर तक जा सकेगा? 20 मीटर तक जाएगा, 2 मीटर तक जाएगा ये नहीं, 2 सेकेंड के बाद 0 हो जाएगा। मतलब टाइम ऑफ एसेंट अगर पूछा आपसे तो 2 सेकेंड आएगा U/G। ठीक है? अरे ये क्या हो रहा है? एग्जाम्पल, $40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड TF H max, height at the end of a 2 second, height at the end of 2 second, at the end of 2 second, and third velocity at the end of 3 second, velocity at the end of 3 second। तीन सवाल है इसमें। फाइंड TF H max, height at end of a 2 second और velocity at end of a 3 second। कितना है ये पहला तो आसान है, दूसरा भी, तीसरा सब आसान है, सब आसान है। ठीक है, बन गया, सबका बन गया। पहला कितना आया? TF हो गया 2U/G, तो 2 गुने 40 डिवाइडेड बाई कितना? G 10, 8 सेकेंड। H मैक्स U²/2G, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40। अरे 2G है तेरी। हाँ 20 है ना, तो 10 से 10, 2 दूनी 4, 80 मीटर। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, हाइट एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, H बराबर UT माइनस हाफ GT²। तो UT कितना है? 40 इंटू T कितना? अच्छा 2 सेकेंड, 2 माइनस 1/2 10 इंटू 2 का स्क्वायर 20, तो 40 80 माइनस 20 60 मीटर। और थर्ड में क्या है? वेलोसिटी पूछ रहा ना, तो V बराबर U माइनस GT, तो U कितना है? 40 माइनस 10 इंटू एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3, मतलब कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। आसान है ना आंसर? कितना आसानी से बन गया प्रॉब्लम्स।
सही है। चलो ग्राफ इसमें अगर तुमको ड्रॉ करने के लिए बोलता जाए यू एस और टी का ग्राफ तो कैसा होगा? सबसे हो गया, छापो जल्दी से जिसको नहीं हुआ। छापो छापो रे हमरा कमल मितवा। हाँ क्लियर है। क्या हो गया? कोई दिक्कत है क्या? क्या नहीं समझ आ रहा है? क्यों? आगे आ जाओ, समझ आ जाएगा। आगे आ जाओ। अबू तालिब कोई दिक्कत है? चल अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ कैसे बनाओगे वी और टी का, वी और टी का ग्राफ कैसे बनाओगे, मतलब यू और टी का ग्राफ। मान लो ऐसे तुमने ले लिया, सॉरी एस टी का ग्राफ ले लेते हैं, ये एस है और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो कैसे ग्राफ बनेगा ये बताओ मुझे। एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, एस टी का ग्राफ है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है फिर वापस आ रहा है। ये ग्राफ टाइम के हिसाब से पैराबोला बन रहा है क्या? नहीं, पैराबोला बन रहा है ना? हाँ पैराबोला बन रहा है बट उल्टा, माइनस जी टी स्क्वायर है ना। तो ये ऐसा बनेगा, ये होगा t बराबर u बाई जी और ये पॉइंट होगा 2u बाई जी। ये ग्राफ बन रहा है। और अगर ut पूछ दूं तो ut का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बराबर v बराबर u माइनस जी टी है ना, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बट स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा, देख लो यहाँ पे जीरो भी तो हो रहा है टाइम। एक समय ऐसा भी आता है जब t बराबर u बाई जी होता है तो वेलोसिटी जीरो होती है ना। और ये देखो ऐसा बनेगा। अगर a और t का ग्राफ पूछो तो हमेशा माइनस जी, ऑलवेज माइनस जी, ए टी का ग्राफ है, एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ हमेशा माइनस जी रहता है ना, नीचे में डाउनवर्ड। ठीक है, बस 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 बस, बाहर कोई इंतजार कर रही है, बाल वाल ठीक कर देंगे है ना। हाँ छाप लिया। दूसरा, इफ अ बॉडी is projected vertically downward
with some velocity from from some height. कुछ हाइट से एक बॉडी को आपने कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका है, मतलब हाँ केस 2, ये सम हाइट है आपका h, और यहां से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया है सम वेलोसिटी u से। तो देखो ध्यान में क्या रखना है, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। तो क्या रखोगे आप, v माइनस में, ut भी माइनस में, और हाफ g सॉरी माइनस u माइनस gt। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस gt। नहीं हो जाएगा, सब माइनस है ना, माइनस माइनस कॉमन निकाल के काट दो, सही है। दूसरा माइनस h माइनस ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, अरे ये भी तो सब माइनस कट जाएगा, तो h बराबर ut माइनस प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तीसरा माइनस v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस 2gh में देखो h भी तो माइनस में है, h भी तो माइनस में है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, और वो वाला जो था HNF वाला, इसका कभी काम यूज नहीं होगा इसमें, u प्लस g बाई 2n माइनस 1, ये चीज, ठीक है। जल्दी से लिख लो, ये कब कंडीशन में है, जब आपने u से फेंका है। फेंकना में और ड्रॉप करना में फर्क होता है। अगर आप किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो u 0 होगा, अगर किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो u 0 होगा, और किसी को फेंकोगे उसकी सम वेलोसिटी होगी। ये दोनों चीज में ध्यान रहे, वर्ड पे ध्यान देना। कभी किसने लिखा कि ए बॉडी इज थ्रोन, तो सम इनिशियल वेलोसिटी होगा उसमें, बट अगर ए बॉडी इज ड्रॉप्ड मतलब u 0। हो गया, अभी भी डिफिकल्टी है क्या किसी को कुछ? देखो जब भी किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रोन करोगे, ऐसे तुमने कहीं खड़े हो, तुम उसको फेंक रहे हो, तो इसका मतलब उसको तुम कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो। लेकिन अगर तुमने उसको सिर्फ छोड़ दिया पकड़ के ऐसे, तो इसका मतलब है कि तुमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी। वो अपने आप वेलोसिटी को एक्वायर करेगा जी के हिसाब से, समझा? केस हो गया ना, ये ड्रॉप के लिए नहीं है, वर्टिकली डाउन इफ इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड, इसलिए यू लिया मैंने इसमें। मैंने बोला भी ना यू लेना है, कुछ यू लेना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो इसी का। थर्ड केस क्या है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, अब ड्रॉप कर रहे हो फ्रॉम सम हाइट,
किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हो उसको, तब क्या कंडीशन बनेगी? ये तुम्हारा h है और यहां से u जो है वो 0 है। u 0 कब होगा? जब ड्रॉप्ड वर्ड का इस्तेमाल होगा तो u 0 लेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे तुम? v माइनस में, क्योंकि यहां पे गिरेगा तो उल्टा डायरेक्शन में है, माइनस v माइनस u, ठीक है, माइनस GT। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो v बराबर क्या आ गया? GT, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? माइनस h, u तो अभी भी 0 है, माइनस ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो h बराबर हाफ GT स्क्वायर। तो यहां से टाइम क्या निकलेगा? रूट अंडर 2h/g। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये टाइम का, 2h/g। तीसरा इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर u0 प्लस माइनस 0 माइनस 2g, इसकी वजह से माइनस है ना, तो h भी माइनस में। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2gh। तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2gh। जल्दी से लिखो सब। ठीक है, लास्ट वाला भी लिख लो, hn बराबर g/2 2n माइनस 1। वैसे इसका अभी तक तो मेरे को इस्तेमाल नजर नहीं आया है ग्रेविटी वाला में, कहीं इस्तेमाल हो जाए तो HNH पूछ देगा, हो सकता है पूछ दे। जल्दी थोड़ा लिखो। लिख लिया? एक प्रॉब्लम लिखो अब। चलो पहले चारों केस पढ़ा ही देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। चारों केस खत्म कर देते हैं तब, है ना। नेक्स्ट, चौथा केस क्या है कि अगर कोई बॉडी, कोई हाइट है ऐसे, ये क्या हो गया? करंट पेज इंक्लूड टू मच कंटेंट, कैंसिल, नया पेज। तो चौथा पॉइंट क्या है कि देखो, अबू तालिब को, एरिहंट को और सिरिल ने अपने अपने हिसाब से काम कर लिया। अबू तालिब नीचे खड़ा था, ऐसे फेंक लिया। सिरिल ने बोला कि भैया मैं ऊपर बैठ करके उसको ऐसे फेंकूंगा, ठीक है। और एरिहंट ने बोला नहीं भैया हम ऐसे नहीं, हम सिर्फ गिरा देंगे, ठीक। अब्दुल्ला यासिन बोला यार तुम लोग, हम तो ऊपर बैठ के उसको ऐसे फेंकेंगे, सम इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकेंगे। बच्चा छत पे है, कोई बच्चा आलसी होता है, ऐसे गया ऐसे गिरा देगा। कोई बच्चा जो है ऐसे फेंक देगा, कोई बच्चा ऐसे छत के ऊपर ऐसे फेंकेगा, वो जाके नीचे गिरेगा। हो सकता है ना, ये वही कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कैसे कैसे लिखोगे बताओ मुझे तुम लोग।
इसमें भी वही कंडीशन होगी, प्लस और माइनस वाली, और माइनस वाली। हाइट h है, यहां भी 0 हो रहा है। इसका हेडिंग बना लो, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, लिखो, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, if a body is projected vertically upward with some initial velocity, with some initial velocity, with some initial velocity, if a body is projected vertically upward with some initial velocity from some height, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा u है, अच्छा ये v0 है, ये ही h max है। अब खाली ध्यान देना कि कहां का v कैलकुलेट कर रहे हो तुम, ये ध्यान देना। v अगर यही का कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर इधर का कैलकुलेट कर रहे हो तो ये ध्यान में रहना। तो इस कंडीशन में आप क्या क्या इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। पहला तो v बराबर u माइनस जी टी, सिंपल, ये एक इक्वेशन हो सकता है। ये किसी भी कंडीशन के लिए, यहां पर यहां पर यहां पर, अगर ये बात यहां के लिए होती तो माइनस v लिख देते, तो कॉमन के लिए मैंने v बराबर u माइनस जी टी लिख दिया। g ऑलवेज नेगेटिव लेना, बस याद रखना, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये क्या लिखा मैंने, माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। मतलब ये जो h है ये निगेटिव है, नीचे है ना, ये हाइट नीचे है, तो तुमने क्या लिखा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, और v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। अंडर रूट वाला यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐसा सवाल में कभी कभी ये यूज हो जाता है, तो ऐसा ध्यान में नहीं रहे कि ये अंडर रूट कहाँ से आ जाता है, तो अभी देख लो क्या हुआ। तो ऐसे भी यूज करोगे तो रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा ना, ठीक है। तो ये तो दो इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड इक्वेशन जो तुम्हारे पास है वो माइनस एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से टाइम निकालना है तुमको, टाइम की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, अय्यून और क्या नाम है इस बच्चे का, तालिब, इन दोनों को मैंने बताया था ये कहानी स्टार्ट में ही कि टाइम की दो वैल्यू आएगी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। निकाल के देखो कौन सी वैल्यू आ रही है। जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको रखेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे, समझा। निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व कर रहे हो, कर डालो। यहां से कर लो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू टी, है ना, प्लस प्लस एच इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको लिखो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut, है ना, माइनस 2ut माइनस 2h हो जाएगा, 2h इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गया इजी। अब यहां से टी की वैल्यू निकालनी है आपको।
करो, कितना आ रहा है टी का वैल्यू? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है ना आप लोग को, तो निकालो। क्या आया? u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी, यही ना? t इक्वल टू माइनस बी होता है तो माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2u स्क्वायर तो 4u स्क्वायर है ना, होता है ना बी स्क्वायर, माइनस 4ac माइनस 4 ए कितना g, 2ac c कितना माइनस 2h बाई 2 इंटू ए तो 2g। अब देखो तो 2u प्लस माइनस अंदर में हो गया तुमको 4u स्क्वायर प्लस 8gh बाई 2g, सही है ना? तो क्या हो जाएगा, ये यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, 2u प्लस माइनस 2 अंदर में u स्क्वायर प्लस 2gh ना, हाँ 2gh डिवाइडेड बाई 2g। अब ये 2 2 2 मर गया, तो t बराबर u प्लस, एक बार t वन ले लेते, तो u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी, यही वाला होगा, क्योंकि t2 जो है वो गलत आ रहा है, u माइनस आ रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी, और u जो है ना वो लेस देन है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh से। तुम देख रहे हो वैल्यू ऐसे भी आ जाएगी तो छोटा हो जाएगा, इसलिए t2 क्या है, निगेटिव है, इसीलिए t2 इज निगेटिव, t2 इज निगेटिव, समझा ना? तो तुम्हारे पास क्या है, ये निगेटिव है, इसीलिए t की जो वैल्यू है ये वाली लेनी है, समझा? निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, टाइम को निगेटिव वाले को नहीं लेना है, आपने क्या लेना, पॉजिटिव टाइम लेना। हाँ ले सकते हो u प्लस वी बाई जी, अगर वो उस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा होगा तब, हर क्वेश्चन में वो नहीं करेगा सेटिस्फाई। पीछे कर दो, ठीक है? कभी छोटा बोलती है कहीं बड़ा बोलती है, तो हम क्या करें? अंडू करूं? अंडू हो जाएगा वापस? अरे तो प्रीवियस कहाँ हो रहा है, हो गया, चलो ठीक है। चलो तो ये चारों केस खत्म हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी में यही 4 केस पे सवाल बनते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला सवाल,
50 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड, 6 नहीं 6 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड। फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट। जल्दी बनाना। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इसमें वही प्रॉब्लम है ज़ारा दीदी। क्या क्या ये 0 हुआ है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली बन जाता। समझा? करके देख तो, देखो क्या करते तुम लोग। कितना एकदम सेम टाइप का सवाल कर करके हम लोग थक चुके हैं। यही सवाल है, सिर्फ अब ग्रेविटी के साथ में है, सेम प्रॉब्लम। समझ आ रहा है कैसे बनेगा? आ रहा है समझ में? नहीं समझ आ रहा है तो बना के बताओ कितना आया। 130 कितना आ रहा है? 130। आरिश क्या कर रहे हो? जिम है क्या ये? — 120 तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है भाई। ये बॉडी को तुमने जो फेंका होगा तो ये पहले यहां जा करके रुका होगा, ऐसे गिरा होगा। अब ये जो रुका है तो 5 सेकंड पे रुका है। 50 है तो t 5 सेकंड ऐसे भी दिख रहा है। तो तुम एक बार चेक करो पहले। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो u कितना है? 50 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 36। तो कितना हो गया? 5। कितना आ रहा है? 50 छक्के 300, 30 पंचे 150, 180। तो 120 मतलब यहां से कहीं पर 120 मीटर है। ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्टेंस भी यही होगा? आगे देख, बकलोला सब में। क्या डिस्टेंस भी यही होगा? तो चेक तो करो कि वेलोसिटी कहां पे 0 हुई है। चेक करो वेलोसिटी कहां पे। v बराबर u माइनस जी टी, 0 बराबर u माइनस जी टी। तो 0 50 माइनस 10 इंटू टी, तो 50 बराबर 10t। तो t बराबर 5 सेकेंड पे भाई साहब 0 हुआ है। t 5 सेकेंड पे 0 हो गया वेलोसिटी। तो h निकालो ना 5 सेकेंड पे कहाँ गया है। 50 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 25, तो 5। तो
250 माइनस 125 दैट इज 125 मीटर। अरे भाई साहब ये 120 है और ऊपर गया 125, मतलब ये बॉडी यहाँ कहीं पे 120 मीटर है और यहाँ से ये यहाँ 5 मीटर और गया है। इसका मतलब 5 मीटर गया और 5 मीटर आया, तो 10 मीटर तो एक्स्ट्रा हुआ ना डिस्टेंस के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 125 है ना प्लस 5, दैट इज कितना? 130 मीटर। समझा? पहले उतना दूर गया, फिर अभी यहाँ पे इतना गया, v बराबर 0 यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ आया 5 मीटर। समझ आया कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा, दो डिफिकल्ट लेवल ना। तुम लोग को डरे बहुत लगता है हमको टफ सवाल देने में। जल्दी छाप। रिस्पॉन्स नहीं है ना ढंग का, इसीलिए एकदम पीछे से बिल्कुल रिस्पॉन्स कोई देता ही नहीं है, सब बातचीत करता रहता है आपस में बस। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। We can't do anything for you। जब बात ही करने आते हो तो बाहर में भी गोलगप्पे खा के भी गप कर सकते हो, यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? गप ही मारना है तो क्या जरूरत है पैसा देके गप मारने की? पैसा दो फिर गप मारो आकर के। कुछ ज़्यादा पैसा देके गप मारना चाहिए था। नहीं, स्कॉलरशिप लेने की क्या ज़रूरत है? कुछ डिस्काउंट कर दीजिए सर, क्या ज़रूरत है? पढ़ने वाला को डिस्काउंट मिलना चाहिए, जो रिजल्ट थे। डिस्काउंट भी दे, रिजल्ट भी तुम नहीं दोगे तो हमको आने वाले दिनों में तुम्हारे से तुमसे क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं, जीरो। रिजल्ट दोगे तभी तो फ़ायदा होगा। स्टेलर का मकसद सिर्फ 11-12 पास कराना नहीं है। स्टेलर बनाया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट देना है। जिस दिन मेरे को ये एहसास हो गया कि तुम लोग अब एकदम नहीं रिजल्ट देने वाले हो, उस दिन हम टाटा बाय बाय कर देंगे। इसलिए सुधर जाओ अभी भी। 5-7 बच्चे मतलब चलो ठीक है, बाकी सब एकदम मतलब नहीं पढ़ते हो तो चुप रहो। पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, लगातार हंगामा करते रहते पीछे बैठ। सब मोदी जी का भाई है। हाँ चलो नेक्स्ट सवाल बनाओ। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के हाफ पे पहुंच रहा है तब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना। ये सवाल एकदम आसानी से बन जाना चाहिए। मैं समझा देता हूँ क्या है सवाल, क्या है एक्चुअली। एग्जाम्पल, बॉडी ऐसे गया ऐसे आया, अब बोल रहा है मैक्सिमम हाइट का टाइम निकालना है। भाई साहब इसमें 2 टाइम निकल रहा है। मैक्सिमम हाइट कहाँ मैक्सिमम हाइट ये है, तो टाइम तो एक बार जाने में भी होगा और एक बार आने में भी होगा, ठीक है? तो इसीलिए इसी टाइम को निकालना है। एक बार गया तो भी मैक्सिमम हाइट का आधा पहुंचेगा, एक बार आया तो भी मैक्सिमम हाइट का आधा पहुंचेगा, 2 बार पहुंचेगा ना आधा पे, तो निकालना है। ये भी आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, खत्म करो। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसमें।
आपको सोच रहा है कि क्वाड्रेटिक बनाना कैसे, h बराबर ut माइनस हाफ ut स्क्वायर, और h मैक्स की जगह पे आप क्या लोगे, h/2 लोगे। बस करके देखो, समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। h मैक्स h की जगह पे h/2 लेना है, बस बनाओ। और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है ही नहीं, क्योंकि सब नीचे से ही जा रहा है। सिर्फ g को नेगेटिव रखना है, वो तो किसी भी केस में रखना है। बन गया, जल्दी बना क्वाड्रेटिक, हमारे पास तो टाइम कम है ना, इसीलिए। h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो ये हो गया h/2 ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, बस खत्म हो गया। तो h बराबर 2ut माइनस GT स्क्वायर, तो माइनस GT स्क्वायर प्लस 2ut माइनस h मैक्स लिख दो, है ना, मैक्सिमम हाइट बोला था मैंने, बराबर 0, खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, क्या आ रहा है, प्लस कर लो उसको, अगर करना चाहते हो तो प्लस कर लो, GT स्क्वायर माइनस 2ut प्लस h मैक्स इक्वल टू 0। कुछ गलती रह गया हो तो चेक कर लेना कैलकुलेशन में। दो आएगा, T1 और T2। हो गया, कितना आया, T1 और 2u प्लस u√2/2g, है ना, T1 इक्वल टू 2u प्लस u√2/2g। नहीं आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आते क्या, u प्लस 2u प्लस u√2/g 2g। T बराबर माइनस बी, तो 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना g, c कितना 1 है ना, तो 1 होगा ना, h मैक्स a स्क्वायर बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0, 2ac तो h डिवाइडेड बाई 2g। करो क्या हो रहा है, तो t बराबर 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 4g इंटू यू स्क्वायर बाई 2g। लो कर दिया मैंने सॉल्व, g ने g को मार डाला, 2 ने 2 स्क्वायर को मार डाला, ठीक है, बाई 2g, तो क्या आ गया, 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है, बाई 2g। ये क्या आ जाएगा, 2u प्लस माइनस अंडर रूट 2u स्क्वायर होगा ये,
और 2u² होगा तो u√2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2, यही हो गया आंसर। 2 नहीं कट रहा ना, 2u प्लस u√2 बाई 2g। एक तो प्लस में आ गया, दूसरा माइनस में आ गया। तो t1 बराबर क्या लिखोगे, 2u प्लस u√2 बाई 2g पहला टाइम, और दूसरा टाइम आएगा 2u माइनस u√2 बाई 2g। तो एक टाइम t1 एक टाइम t2, मतलब जो छोटा वाला है वो पहला वाला होगा और जो दूसरा वाला है वो t1 होगा, है ना। मतलब जो दूर गया वो t1, वापसी वाला को t1 ले लिया यहाँ, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, ये तो माइनस हो रहा है। चलो नेक्स्ट, अरे अच्छा लग रहा है सवाल बनाने में, हाँ नहीं, कौन बोला, रिफा बोल रही है, नहीं ऐसे ही होता है फिजिक्स यार, वो एक्सपेक्ट मत करो कि थ्योरी थोड़ी पढ़ा करके हम निकल जाएंगे आगे। मतलब थ्योरी में तो काइनेमेटिक्स खत्म हो जाता 4 दिन में। हम्म, 25 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड से यहां गिरा, t बराबर वाट, t इक्वल टू वाट, हाँ। अब इस वाले से मत बना देना, इस वाले से नहीं बनेगा, पहला वाला से बनेगा, याद करो, 4th फॉर्मेट है ये। फोर्थ फॉर्मेट है, फॉर्मूला याद है ना, वो u प्लस u² प्लस 2gh ना बाई g, वही है ना शायद, डायरेक्ट बना सकते हो, रटा गया था तो डायरेक्ट बन जाएगा। क्या था, t इक्वल टू u था ना कि 2u था, u प्लस u² प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g। तो 20 प्लस 400 प्लस 2 गुने 10 गुने 25 डिवाइडेड बाई 10। निकाल कितना आया, देख 5 सेकंड आएगा। अगर इक्वेशन रटा जाए तो डायरेक्ट बन जाएगा, और अगर नहीं रटाया है तो बराबर वही वाला फॉर्मूला लगाओ, h बराबर ut माइनस हाफ GT², यहाँ से निकाल दो। h पता है 25, h 25 पता है ना आपको, तो इसी निकल जाएगा यहाँ से। एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले को छोड़ देना, पॉजिटिव वाले को रख लेना। अब किसी किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का शौक नहीं होता है, तो वो वाला भी अलजेब्रिक इक्वेशन होता है ना, वो तुम लोग करते हो x प्लस 3x माइनस 3 वाला, वो मेरा अलजेब्रा बहुत वीक है। सबसे अच्छा मेरा ज्योमेट्री था 10th क्लास में।
अलजेब्रा सबसे बेकार। आसान होता है, बच्चों ने यही बताया था मुझे, सबने यही बताया था कि आसान होता है, लेकिन मेरा ज्योमेट्री बहुत अच्छा था और ट्रिगोनोमेट्री अच्छा था। जो टफ होता है वही सब अच्छा था। मेरे को सेट थ्योरी समझ नहीं आती थी, वो आसान होता है, बच्चे बोलते हैं। अलजेब्रा समझ नहीं आती थी, वो आसान होता है। टाइम है ना? है। एक अच्छा सा सवाल दे रहा हूँ, तुम लोग बना के दो। दो अच्छा सवाल मेरे पास है। ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। सवाल क्या है सुनो। सवाल ये है कि जब फर्स्ट जमीन पे पहुंचता है तो थर्ड निकलता है। टैप है नल, नल में से पहला बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद कंसिक्वेंटली गिर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो थर्ड फर्स्ट बूंद है, जब नल से पहला बूंद जो निकला तो जमीन पे पहुंचा, तब तीसरा बूंद निकला, तो दूसरा बूंद की पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी? हाँ, 3.75 मीटर। मेरे को तो आंसर रटा हुआ है 3.75 मीटर। क्या हुआ? ये बहुत फेमस सवाल है, नीट में साला कितनी बार पूछा होगा ये। खूब, मतलब ये AIPMT पूरे इंडिया के हर मेडिकल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। पहले अब नीट होता है, पहले जिपमर अलग, अलीगढ़ अलग, BHU अलग, बिहार अलग, महाराष्ट्र अलग, सब अलग अलग होता था, और हर जगह ये सवाल पूछा हुआ। तो जरूरी है कि ये अगली बार भी पूछ दे, हो सकता है। कोई ऐसा एंट्रेंस टेस्ट नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आया हो, सब में आया। नीट में, JEE में इतना आसान नहीं आता। लेकिन इस कंसेप्ट को आपको समझना ही है, सबके लिए समझना है। तो आपको सबसे पहले निकालना है कि जो फर्स्ट वाला है वो कितनी देर में पहुंचा है, और मैथमेटिकल ज्ञान से आपको पता करना है कि जितना देर में फर्स्ट वाला पहुंचा है उसका आधा दूरी में सेकंड वाला सेकंड इस पोजीशन पे होगा। तो h बराबर हाफ GT², तो 5 बराबर हाफ GT², तो t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड है ना। तो क्या लिखोगे? h बराबर हाफ GT², तो 5 बराबर 1/2 10t², तो 5, तो 5 से 5 मड़ा, तो t² बराबर √1, तो t बराबर 1 सेकेंड। अरे भाई साहब, ये जो 1 सेकेंड पे यहां से यहां तक पहुंचा है, अब कंसिक्वेंटली निकल रहा है ये थर्ड ऐसा करके। अब ये जब यहां पहुंचेगा तो एक बूंद ये थर्ड वाला बीच में आ जाएगा, ऐसा दिया हुआ। तो इसका मतलब है कि सेकेंड वाले के लिए हाफ सेकेंड, अभी तक ये हाफ सेकेंड पे पहुंच चुका है यहां पे, समझा? तो ऊपर से h बराबर हाफ GT² जब निकालोगे तो 1/2 इंटू 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1.25 मीटर। ऊपर से 1.25 मीटर है,
तो नीचे से कितना होगा 3.75, 5 है ना पूरा। समझ आया? बना डालो, लिख लो। सवाल लिखना है तो सवाल भी लिख सकते हो। हो गया? लिखो तो एक क्वेश्चन, लास्ट एक सवाल लिख लो। अच्छा सवाल है इसलिए देख लो। हो गया? इसको लिख लिया तुम लोगों ने? तो डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड 5 माइनस 1.25 तो 3.75 मीटर ग्राउंड से। फलक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, देखो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एरिहंट बैठा हुआ है, और हाथ ऐसे लटका हुआ बाहर, ओपन लिफ्ट है, एकदम बेहतरीन डांस है ऐसे, है ना? ठीक है। नहीं, लिफ्ट को मतलब लिफ्ट में होल है, ऐसे बाहर निकाला हुआ हाथ को, और नीचे सिरिल है। अब सिरिल बोल रहा है इससे, क्या बोलते, जब लिफ्ट नीचे था, यहां था, तो सिरिल ने बोलना शुरू किया, अरे भाई मेरा उधारी दे वापस, मेरा उधारी दे वापस, मेरा पैसा लेके कहां जा रहा है, दे। इसने एक सिक्का गिराया ऊपर से, कॉइन। कब? आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, जब सिरिल ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, मांगा उससे पैसा कि भाई मेरा पैसा लेके क्यों भाग रहा, दे दे, तो 2 सेकंड के बाद इसने सिक्का गिरा दिया नीचे, ले पक, 2 रुपए के लिए तो बता, चिक चिक किया हुआ रख। अब सवाल यहां के बाद है, सवाल क्या है कि टाइम निकालो, टाइम। अब पूरा क्वेश्चन लिख लो, एन एलिवेटर इज मूविंग, क्वेश्चन लिखो, एन एलिवेटर इज मूविंग अप विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। An elevator is moving up with velocity of 10 meter per second. With a velocity of 10 meter per second. Constant velocity से. After 2 seconds, a coin is dropped from elevator. A coin is dropped from elevator. Find the time taken by the ball. Find the time taken by the ball to reach. अरे coin to reach the ground. To reach the ground. टाइम टेकन बाय द कॉइन टू रीच द ग्राउंड। आसान सवाल है। हाँ, मतलब यहां से ही लिफ्ट ने चलना स्टार्ट किया था 10 मीटर पर सेकंड से,
अब ये ऊपर पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, ये वहां से फेंका सिक्का, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, 10 मीटर का 10 मीटर ही है। अब एक बात ध्यान दो, इस सवाल में ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल किया है। वर्ड इस्तेमाल किया है ड्रॉप्ड, तो U 0 नहीं होगा। अब सुनो क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, तुम जब लिफ्ट में होते हो तो तुम्हारे शरीर का हर चीज उसकी स्पीड में होता है या कोई चीज 0 भी होता है? उसी स्पीड में होगा। अगर तुमने हाथ में सिक्का लिया हुआ है, इसको छोड़ोगे भी, जैसे ही छोड़ोगे तब भी तो लिफ्ट ऊपर जा रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से, तो सिक्का भी तो ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। इनर्शिया तो वही कहता है ना। ट्रेन में हो तो क्या तुम्हारा जूता रुका हुआ है, तुम चल रहे हो, ऐसा होता है क्या? सब कुछ चल रहा होता है। तो तुम्हारे हाथ में जो सिक्का है वो भी चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तुमने छोड़ा तो छोड़ा होगा तो थोड़ा सा ऐसे गिर गया होगा सिक्का, क्योंकि जब छोड़ा होगा तब भी तो वेलोसिटी ऊपर रही होगी और इनर्शिया से ऊपर जाएगा ना, हल्का सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाएगा, मतलब सिक्का कुछ ऐसे गिरेगा। लेकिन तुमको बहुत ज्यादा कुछ निकालना नहीं है, ये वही क्वेश्चन है, T बराबर फलना ढिमकाना, समझा? सिर्फ समझना था क्या चीज कि S बराबर VT हो जाएगा, ठीक है। V कितना है, 10 और 2 मतलब 20 मीटर, यहां से यहां तक डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। तो यही तो क्वेश्चन हो गया, टावर है 20 मीटर का। अब वेलोसिटी को 0 नहीं करना है, इस बार 10 मीटर पर सेकंड रखना है। आया समझ में? तो बना डालो टाइम। कितना आया? ब्रेक, अरे तो ब्रेक तो मिलेगा ही ना, कौन सा? कोई बात नहीं, तो 15 मिनट का ब्रेक रखो ना, आधा घंटे का ब्रेक है तुम्हारा, अभी आधे घंटे का ब्रेक है। हाँ 10:85 हुआ है, 5 मिनट 2 मिनट और दे दो, बना लो सवाल को। अरे T बराबर U प्लस √U² प्लस 2GH डिवाइडेड बाई G ना, खत्म आंसर। कितना आया? 1 प्लस √5, 1 प्लस √5, 1 प्लस √5 सेकेंड, यही आंसर आएगा। बहुत फेमस सवाल सब है ये सब। कंसेप्ट क्या है कि जिस वेलोसिटी से तुम्हारे बॉडी में जो भी चीज है, अगर तुम ड्रॉप करते हो तो उसी वेलोसिटी से उसका इनिशियल वेलोसिटी माना जाएगा। समझा बात को? अगर तुम रुके हुए हो तब गिराते हो तो वो 0 होगा। ध्यान देना इस बात, ठीक है।